ऑटोमेटिक वो प्लंजर के हिसाब से और स्प्रिंग एक्शन के हिसाब से वो चली जाती है। तो ये जो हम नीडल लगाते हैं, नॉर्मली किसी को जो पहली बार लगाते हैं तो थोड़ा सा डर तो रहता है, डर रहेगा कि नीडल लग रही है। तो क्या होता है, कई बार वो जैसे नीडल लगाते हैं हम या कहीं भी लगा रहे हैं तो वहाँ पर वो उसको मसल कैच हो जाता है। मसल कैच का मतलब नीडल को वो कैच कर लेती है, मसल टाइट हो जाती है और उसको हम बाहर निकालना चाहे तो बाहर नहीं निकलता। अगर उसकी मसल कैच हो रहा है और हम उसको ज़बरदस्ती निकालेंगे तो टिप अंदर टूट सकती है, डैमेज कर सकती है, अंदर टूट जाएगी। तो टूटनी नहीं चाहिए, लेकिन टूट भी जाए तो उसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि ये हीट मिलते ही, क्योंकि इसकी जो नीडल की टिप होती है वो कैडमियम की बनी होती है, इसको थोड़ी सी हीट मिलती है तो पिघल जाती है। तो जैसे ही अंदर टूट भी गई है तो 8-10 दिन में वो अंदर डिजोल्व हो जाएगी, पिघल जाएगी। तो उसमें घबराने वाली बात नहीं, टूट गई तो कोई बात नहीं, कोई नुकसान नहीं करेगी, 8-10 दिन में वो डिजोल्व हो जाती है। सेल्फ डिजोल्विंग नीडल होती है ये। लेकिन जो ये नीडल हम ये अभी यूज़ कर रहे हैं ये है लोकल, जो हम किसी भी लोकल हैं, ये डिजोल्व नहीं होती। जो मॉस्को से और चाइना से आती है नीडल, वो अगर हम यूज़ करते हैं तो वो सेल्फ डिजोल्विंग नीडल होती है। तो इसलिए इनको ध्यान में ज़्यादा रखना पड़ता है लगाते वक्त। क्वालिटी सेम है, क्वालिटी में कोई फ़र्क नहीं है, लगा सकते हैं इनको, लेकिन लगाते वक्त ध्यान रखना पड़ेगा कि टाइट हो रही है तो ज़बरदस्ती ना खींचें उसको। अगर टाइट हो रही है और हम खींच नहीं रहे हैं, हाँ, टाइट हो गई है तो उसको हम उसको कैसे निकालेंगे। जैसे टाइट हो गई है उसकी एकदम साइड में, जैसे ये नीडल लगी है इसके एकदम साइड में दूसरी नीडल और ठोको। हाँ, तो उधर से वो शिफ्ट हो जाएगी, उधर शिफ्ट नहीं होगी, मसल कैच रिलीज, जगह बना लेगी, मसल कैच रिलीज हो जाएगा और दोनों नीडल को आराम से निकाल सकते हैं। जैसे ही हम नीडल लगाते हैं तो इनको 25 से 45 मिनट तक रखा जा सकता है। लगाने के बाद भी इनका एक प्रोसीजर है वो करना पड़ता है। लगाने के बाद उसको ऐसे टैप कर देते हैं, जैसे मैं एक नीडल लगा देता हूँ तब करते हैं। नीडल जब हम लगाते हैं तो इसको राउंड कर लग गई। सर एक बार इसमें दिखा, आधी से ज़्यादा, आधी के आसपास अंदर चली गई, मैंने कर दी। तो नॉर्मली यहाँ तक ही जाएगी। इसके ऊपर हम क्या करेंगे, इसको अंदर भी पहुँचा सकते हैं। जैसे लगाने के बाद हम इसको 1-2 बार टैप करेंगे और इसको पकड़ के ऐसे घुमाएंगे, 2-3 बार ही घुमाना है। फिर टैप करना है एवरी 5 मिनट्स। 5 मिनट के बाद इसको फिर ऐसे टैप करेंगे हल्का सा और फिर घुमा देंगे। तो ये धीरे धीरे कोरस्पोंडेंस ग्लोब्यूल अगर डीप है तो उसको टच कर जाती है और जैसे टच करेगी पेन होगा, इसमें लगाते वक्त पेन नहीं होगा। अगर ये कोरस्पोंडेंस ग्लोब्यूल को टच नहीं करेंगे तो नींद आ जाएगी। इसको जब टैप करते हैं तब ये कोरस्पोंडेंस ग्लोब्यूल को टच करेगी तो पेनफुल होगा। जैसे उसको टच करेंगे, जैसे हम प्रेशर देते हैं एकदम शार्प पेन होता है, तो जैसे ये टच करती है वो भी शार्प पेन होगा। अगर ग्लोब्यूल को ये टच नहीं कर रही है तो पेन नहीं होगा और उसका रिजल्ट भी नहीं आएगा, क्योंकि कोरस्पोंडेंस ग्लोब्यूल को डिसॉल्व करना हमारा पर्पस है। इसको हम दूसरा एक काम और कर सकते हैं, मोक्सा भी कर सकते हैं। नीडल लगाने के बाद अगर लगता है कि कोरस्पोंडेंस ग्लोब्यूल को टच नहीं की है तो हम इसको ऊपर से गर्म कर देते हैं मोक्सा से, मोक्सिब्यूशन इसको बोलते हैं।
सा ये जो सिगार, इसको जला देते हैं और इसको ऐसे टच करते हैं इसको, तो ये गर्म हो जाएगी नीडल, और अंदर उसके आसपास का एरिया भी गर्म होने से आसपास जो कोई भी ग्लोब्यूल्स होंगे वो सारे डिजोल्व हो जाते हैं। गर्म करते रहते हैं इसको, जब ज़्यादा गर्म हो तो हटा लो, फिर दोबारा करो, 3-4 बार ऐसे हम इसको गर्म कर सकते हैं। ये है नीडल का, और इसको निकालते वक्त सीधा नहीं निकालना है कभी, राउंड करके। सीधा निकालने से स्किन को भी डैमेज कर सकती है और टूट भी सकती है। इसको हमेशा ट्विस्ट करते हुए, राउंड करते हुए खींचते घुमाते हुए, निकाल लें। पेज की तरह इसको घुमाते हुए बाहर निकालना है। और बाहर निकालने के बाद एक और काम होता है, इसको हम जहाँ लगाई है उसको हम प्रेशर दे के देखते हैं ऐसे, उससे अगर एक कतरा बूंद निकल जाती है अंदर की, दैट इंडिकेट्स अंदर डिजोल्व था जो ग्लोब्यूल डिजोल्व हो चुका है और ठीक हो गया है। अगर खून नहीं निकलता है इसका मतलब वो नीडल सही पॉइंट पे नहीं है, लगी। तो वहाँ पर हमें दोबारा नीडल लगानी पड़ती है। इसलिए कोई भी पॉइंट होता है तो हम कम से कम 3 नीडल लगाते हैं। तो एक नहीं टच की दूसरी करेंगे, दूसरी नहीं तीसरी तो करेंगे एग्जैक्ट लोकेशन। एग्जैक्ट लोकेशन पे, क्योंकि अंदर तो ग्लोब्यूल ऊपर नीचे हो जाता है, तो उसके लिए हम 3 नीडल इसको लगाते हैं और फिर तीनों नीडल को गर्म भी कर देते हैं बक्सा से। तो ये हमारा नीडल का प्रोसीजर होता है कैसे करना है, लेकिन हाइजेनिक होनी चाहिए। जो ये बाहर से आती है नीडल, जो अगर नहीं यूज़ कर रहे हैं तो इनको स्टरलाइज करने की ज़रूरत नहीं है, सेल्फ स्टरलाइज होती है। स्टरलाइज होता है तो लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सारे वही है, ये नीडल लगाने का तरीका जो सीधा वर्टिकल, ये थोरेसिक पे लगाया है, स्पाइन पे स्पाइन के थोरेसिक एरिया पे है, ये जो है घुटने के इस एरिया पे है, थोरेसिक एरिया पे। नॉक्सिब्यूशन, नॉक्सिब्यूशन इट इज ए हीट